बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, शुक्र ऊपर वाले का। आप कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। थोड़ी-सी बात आपसे स्टार्टिंग में गंडापुर साहब की कर लें। गंडापुर साहब हीरो हैं या ज़ीरो हैं? किस तरह देखते हैं? बहुत से लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी कहानियाँ उनकी मीटिंग में हैं। असेंबली में वो कह देते हैं जी मैं 12 ज़िले क्रॉस करके वापस आया हूँ। हालाँकि 2 ज़िले थे बीच में। तो बड़ी कहानियाँ या पेशन गोइयाँ जिस तरह हम करते हैं सियासी पेशन गोइयाँ, इस तरह ने दूसरे लोग भी पेशन गोइयाँ करना शुरू हो गए हैं कि कोई बड़ी कहानी, बड़ी खिचड़ी पक रही है। सर खिचड़ी कुछ भी नहीं बन रही है। जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे हालात बने हैं कि हुकूमत को ऐसा लग रहा था कि अगर अभी इनके साथ कोई डील या मुआहदा नहीं किया गया तो बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे। जिसकी वजह से डेफिनेटली उन्होंने कोई डील की है। जो मुझे दिख रहा है वो डील के आसार दिख रहे हैं। और ये भी पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि मैंने आपको जैसे कल कहा था कि मेरे पास एक डिफरेंट टाइम उनका आया है, बट टाइम जिसके मुताबिक ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद धोखा दिया। अगर आप मुझसे दोनों दोनों चीज़ों में अगर पूछें तो मुझे ऐसे आसार ज़्यादा लग रहे हैं कि उनके साथ उन्होंने उनको ट्रैप किया गया और एक धोखा सा बना उनके साथ। और ये सब कुछ प्री प्लान था। ऐसा नहीं था कि ये उस मोमेंट पे उनके साथ हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने पीठ पीछे छुरा घोंपा, एज पर रीडिंग। ये छुरा इमरान खान साहब को घोंपा गया या गंडापुर साहब को छुरा घोंपा गया? नहीं, गंडापुर साहब ने इमरान खान को घोंपा। अच्छा, ये गंडापुर दिख रहा है। साहब ने इमरान खान साहब को छुरा घोंपा। आपको आप कह रहे हैं पर रीडिंग ऐसे लगता है आपको कि इन मौके पर जी, सारा क्योंकि इनके जो 2 बर्थ चार्ट थे, मैंने आपको कल भी बताया कि मेरे पास किसी ने एक कॉन्टैक्ट करके दिया है। अभी लेकिन मुझे उसको वेरीफ़ाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि इनके साथ 1-2 इवेंट जो हों, तब मैं कन्फर्म हो जाऊँगा कि इनका जो नया बर्थ टाइम है वो कन्फर्म है या नहीं। लेकिन ऐज़ पर नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि छुरा घोंपा गया है जो इनका नया बर्थ टाइम है मेरे पास। लोगों को भी यही लगता है, लेकिन बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि खान साहब के जैसे जेल पे मिलने पे पाबंदी है 18 अक्टूबर तक। एक पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही है, समिट हो रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने अडयाला जेल के तमाम कैदियों पे मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है कि खान साहब कोई नई कॉल ना दे दें या नया कोई पैगाम ना दे दें। हुकूमत ने कहा है कि ये बात ही खत्म कर दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए। किस तरह देखते हैं खान साहब का कोई पैगाम भी नहीं है या गंडापुर साहब से मुलाकात भी नहीं हुई? सर इस इन बातों से ये जो आप अभी मुझे बता रहे हैं उससे तो मुझे क्लियर महसूस हो रहा है ना कि ये इसका मतलब कि उनके साथ धोखा हुआ है खान साहब के साथ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो पाबंदी क्यों लगाते? छोटी सी बात है, ये तो क्लियर हो गया, आपने खुद ही बता दिया मुझे। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि इनके साथ धोखा होगा डेफिनेटली। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ है, जिस तरह उनकी कॉल थी। अगर बात करें आपसे कि आने वाले जो दिन हैं, हुकूमत को किस तरह देखते हैं? चाहे सूरज ग्रहण के बाद तो हुकूमत बिल्कुल ही बुखलाहट का शिकार है। अब हुकूमत एक समिति की तरफ जा रही है कि जी हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, सार्क कॉन्फ्रेंस टाइप, जो पाकिस्तान में बड़ी देर बाद हो रही है। इंडियन वज़ीर ख़ारिजा भी आ रहे हैं 9 साल बाद पाकिस्तान में। इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? सर ये सिनेरियो में अभी कुछ भी नहीं होगा 16 तारीख तक, क्योंकि सन ने ट्रांजिट करना है। जब सन की ट्रांजिट होगी डेफिनेटली उसके बाद मामला ज़्यादा ख़राब होंगे। और मैंने आपको काफ़ी दफ़ा वीलॉग में बोला है कि 9 तारीख को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो एक रईस से ही इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी हुकूमत के पास, वो भी मेरे ख्याल से अब ख़त्म है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 8 हो गई है। एक दिन है, अगर इन्होंने एक दिन में कुछ ऊपर नीचे किया तो मुझे कुछ खास नहीं दिखता। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम थोड़ा शांति वाला होने वाला है। शांति से मुराद ये है कि कुछ इतनी हलचल नहीं होने वाली मुल्क में। सर हलचल नहीं होने वाली, लेकिन मैं आपसे अगर बात करूँ गंडापुर के इस पूरे मामले में, कहीं लगता है कि इमरान खान साहब के साथ भी कोई डील हुई है? बहुत सी जगह पे कुछ सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी हो गए, कुछ और हो गए, वो कह रहे हैं कि डील फाइनल हो चुकी है, कुछ मुतालबात उधर से मान लिए गए हैं, कुछ मुतालबात अपने मना लिए गए हैं। आने वाले चंद हफ्तों में बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर सामने आ जाएगी, इमरान खान के साथ मामला तय पा गए। आपको लगता है? देखिए सर, बात ये है कि मैं आपको 2 महीने से बोलता आ रहा हूँ कि काजी फायज ईसा नहीं रहेंगे। ठीक है सर। अब वो डील की सूरत में हो, वो नहीं हो। और मैंने आपको कहा था जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे। ठीक है सर। इसके बाद अभी तीसरी बात ये है कि आईनी तरमीम नहीं आने वाली। अब इन्होंने डील से की, कैसे की, ये मुझे नहीं पता इसका।
लेकिन मुझे जो सितारे बता रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। पीछे क्या हो रहा है, जो ये पिक्चर पे दिख रहा है ना सर, इसके पीछे कुछ और हो रहा है। मैं आपको बार-बार बोलता आ रहा हूँ। जो चल रहा है वो क्योंकि हुकूमत वीक है, इस वजह से वो अगर डील नहीं कह सकते तो वो यूँ कह सकते हैं उनकी जो मुतालबात हैं वो मान लिए गए। तो पीछे कुछ और चल रहा है, जो सामने दिख रहा है वो वैसे हालात नहीं है। हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई है और उनको एक थ्रिलर दिख गया है 2 दिनों के अंदर, जो इस्लामाबाद में हुआ। तो डेफ़िनेटली इसको ये कह सकते हैं कि वो हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सर जैसे अभी आपने बात की घुटने हुकूमत ने टेक दिए या किसी और जगह से घुटने टेक गए हैं, और जो हमने डील की बात की आपकी पेशेंट को बिल्कुल ठीक है। एक निजी टीवी में दावा हो चुका है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो चीफ जस्टिस का नोटिस आने वाले 1-2 दिन में निकल आएगा और चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। क्या दूसरे जो ताकतवर ग्रुप है उन्होंने घुटने टेक दिए, खान साहब के साथ मुतालबात मामला तय कर लिए? सर वो मुतालबात इसलिए मान लिए क्योंकि खान साहब का टाइम बदल गया है। मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि खान साहब का टाइम बदल गया है। तो अब वो मैंने आपको काफ़ी एग्ज़ाम्पल दिए हैं कि अगर अपना टाइम खराब होता है तो सबसे पहले अपनी छुरा घोंपते हैं और जब अच्छा होता है तो गैर भी अपने बन जाते हैं। तो ये अब आप यूँ बोलें कि मुतालबात मान लिए, डील हो गई, ये अलग-अलग जो हैं सारे इसके यूँ बोलते हैं ना रिफ्रेज़ करने वाली बात है। तो अगर अगर इतनी डील हो जाती एक बात है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो खान साहब बाहर होते ना सर। तो वो अभी जो है आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये मुतालबात कुछ माने गए हैं, कुछ लोगों को ठंडा करने के लिए दैट्स इट। मतलब अभी आप कह रहे हैं इसमें टाइम है, वक़्त लगेगा, चीज़ें वाज़ेह तौर पे कुछ सामने जी, आने में अभी कुछ जी टाइम बिल्कुल। लगेगा, कुछ अरसा एग्ज़ैक्टली लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये आप जो बोल रहे हैं वैसे ये डील हो गई है, मामलात सेट हो गए हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि आने वाले दिनों में एहतजाज होगा रोडों पे। ऐसा नहीं है कि एहतजाज नहीं होगा। मतलब आने वाले दिनों में फिर कोई एहतजाज होगा और आप अभी भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें हम कल भी परसों भी बात कर रहे थे, ये जो इसराइल की जंग है लेबनान पे उन्होंने मज़ीद हमले किए हैं। हिज़्बुल्लाह के जो नए सरबराह थे उनसे राब्ता भी मुनक़ता है, अरब टीवी का दावा है, उनका भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या लगता है कि ये खित्ते में जो जंग है जिस तरह ईरान ने हमला किया, खबरें ये भी आ रही है कि ईरान नई एटमी क़ुव्वत भी बन गया है, उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी अपना मिसाइल हमला कर लिया है और वो एक नई ताकत उभर के सामने आ रहा है। क्या वाक़ई ऐसा है, पॉसिबल है कि सर इसराइल ईरान पे हमला नहीं करेगा? सर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इसराइल हमला करेगा और आप मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 9 तारीख के बाद होगा। हम और कर ये भी सकते बताऊँ कि आपको कि ईरान बैक ऑफ करेगा आगे जाके। ये शो ऑफ कर रहा है, अंडरस्टैंड, इसलिए क्योंकि उनको अभी रिटेलिएट नहीं किया गया है। अगर जब उनके ऊपर इसराइल रिटेलिएट करेगा तब फिर ये मामला ज़्यादा गड़बड़ वाले होंगे। तो 9 के बाद आप कह रहे हैं इसराइल ईरान पे हमला करेगा, अपना जवाब देगा तो उसके बाद ईरान पीछे हट जाएगा। जी, बिल्कुल। क्या मतलब सर इस तरह से ईरान नहीं पीछे हटेगा सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो खामोश हो जाएगा। ये कहना है कि पीछे हट जाएगा, डेफ़िनेटली वो तो फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पीछे हटने से मुराद ये है कि वो थोड़ा-सा अपने आप को मोहतात कर लेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 2 चार्ट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, इसराइल और ईरान का, तो इसराइल बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट होल्ड कर रहा है और ईरान का वीक है अभी। इस लिहाज से मैं ये बोल रहा हूँ आपको। मतलब आप आपका कहने का मतलब ये है अगर इसराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, उसको खामोश खामोश हो जाएगा, वो उस तरह जवाबी कार्रवाई दोबारा नहीं करेगा। जी, बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने 400 जो रॉकेट लॉन्च किए हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो 400 वापस करेगा। ऐसे आने वाले हालात में मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को ज़रा यूँ कह सकते हैं कि केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा। तो थोड़ी-सी बात करें आपको यूएसए इलेक्शन की, कमला हैरिस का एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू किया तो उन्हें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। किस तरह देखते हैं यूएसए के इलेक्शन को? अब तो बड़े करीब आते जा रहे हैं, कोई 1 महीने से कम टाइम रह गया है। जी, आज डेडलाइन थी वोटिंग की, तो वोटिंग कास्ट करने की मतलब रजिस्ट्रेशन वोटिंग कास्ट करने की, तो आज डेडलाइन थी। मुझे अभी भी सर मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये तो है बहुत ज़िगज़ैग चलता हुआ मामला लग रहा है और जैसे मैंने कहा था कि यहाँ आने वाले दिनों में काफ़ी मसले हैं।
अभी कुछ दिन पहले ही जैसे एग्ज़ाम्पल है कि एक हरिकेन आया था इधर ये फ्लोरिडा साइड पे और वो अभी उसके असरात से बाहर नहीं निकले हैं। उससे भी ज़्यादा कैटेगरी का 5th कैटेगरी का वापस हरिकेन आ रहा है वहीं पे। तो इधर तो मसले कुछ और ही चल रहे हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये लोग और भी ज़्यादा मसलों में पड़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ की इकॉनमी बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो मैं अभी भी इसी बात पर हूँ कि आने वाले दिनों में ट्रम्प ही होंगे डेफिनिटली प्रेज़िडेंट एज़ पर माय रीडिंग क्योंकि मैंने दोनों के चार्ट कंपेयर किए हैं। कमला हैरिस का बहुत स्लाइटली वीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रम्प ही डेफिनिटली विन-विन सिचुएशन में है। मतलब जैसे-जैसे आप कह रहे हैं इलेक्शन के करीब जाएँगे तो ट्रम्प विन पोज़ीशन पे आते जाएँगे और वाज़ेह तौर जी, पे नज़र आएगा ट्रम्प जी। प्रेज़िडेंट बन रहे हैं। एग्ज़ैक्टली अगर वो इस वक़्त फ़ेल भी हो रहा है या समहाउ वीक है, उसको पोलिंग पोलिंग यहाँ पे नॉर्मली पोलिंग होती है। लोगों की कि क्या राय है। तो उस पे रिलाय नहीं कर सकते, दे जस्ट एंटीसिपेट कि हाँ, हमारे आने वाले दिनों में ये सिनेरियो रहेगा। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ट्रम्प जो है विन कर जाएगा आराम से। चलिए सर अल्लाह ख़ैर करे देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैसेज यही है कि आने वाले दिनों में मेरे ज़हन से निकल गई कि पाकिस्तान में एक मुझे अल्लाह रहम करे वबा दिख रही है लाइक कुछ इश्यूज़ लग रहा है वायरस का कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है। और ये वबा अगेन अगर आप देखेंगे तो सिंध बलूचिस्तान और नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे होंगे। तो ये 2 एरिया जो हैं बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्टेड हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इधर प्रॉब्लम बहुत रहेंगी। तो जो भी हमारे नाज़रीन हैं यहाँ इन एरिया से उनका ताल्लुक है, केयरफुल रहें क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहे हैं मुझे अभी भी। चलिए सर अल्लाह ख़ैर करे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू सो मच मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।